क्षमा करना महाराज, आपने जो कहा वो मैं सुन नहीं पाया। अपने कथन को पुनः कहने की कृपा करें। न्याय कहता है, धर्म कहता है कि तुम दोनों मेरी संतान हो। महाराज ये क्या बोल? कदाचित आप ये भूल रहे हैं नगर से कि ये दोनों अयोध्या की सीमा के भीतर हैं और इसीलिए ये मेरी प्रजा भी है और मेरी संतान भी। और अब मैं अपनी संतान से पूछता हूं कि जब इन्होंने तुमसे सीता की पवित्रता का प्रमाण मांगा तो क्या तुम क्रुद्ध हुए? जी महाराज। देखा महाराज, क्रोध और प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। क्या सूर्य के तेज को या चंद्रमा की शीतलता को प्रमाण देने की आवश्यकता होती है? वास्तविकता को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और वास्तविकता यह है कि देवी सीता और मेरे मध्य विश्वास का महाबंधन है। विश्वास कि हम दोनों के अतिरिक्त हमारे मध्य कोई तीसरा नहीं आएगा। फिर चाहे वो रावण हो या नगर सेठ या अयोध्या की प्रजा। और इसी विश्वास की डोर ने आज तक मुझे और मेरी सीता को बांधे रखा है। मेरी सीता चाहती तो इसका प्रमाण अवश्य दे देती, किंतु तुम दोनों उसकी पवित्रता को सिद्ध करना चाहते हो। तो मैं कुछ तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं। भय के बल से भरोसा नहीं जीता जाता। शस्त्रों के प्रयोग से सोच को नहीं बदला जा सकता। यह राम राज्य है। यहां विचारधारा प्रहार से नहीं, विश्वास के आधार से बनती है। भले ही मेरे बल प्रयोग का लक्ष्य श्री राम और देवी सीता के सम्मान को लौटाना हो, तब भी तुम बल का प्रयोग नहीं कर सकते। और यह देवी सीता का ही निर्णय था कि संसार में नारियों को उनका उचित सम्मान और अधिकार मिलना ही चाहिए, और वो लोग उन्हें स्वयं देंगे बिना किसी भय और दबाव के। और मैं सीता के इस निर्णय में सदैव उसके साथ था और सदैव रहूंगा। और यह मैं भली भांति जानता हूं कि देवी सीता तुम्हारी मंशा का सम्मान अवश्य करेंगी, किंतु तुम्हारे किए गए कृत्य का समर्थन कभी नहीं। तर्क वितर्क से तुम अपने किए गए चुनाव को न्यायोचित ठहरा सकते हो कुश, किंतु स्मरण रहे, मैं यहां तुम्हारे शास्त्रार्थ सुनने नहीं आई हूं, अपितु तुम्हें इस अनुचित पद से विमुख करने आई हूं, जिसका चुनाव करके तुमने बहुत बड़ी भूल की है। उचित कहा महाराज, जैसी आपकी और देवी सीता की इच्छा। अयोध्या का न्याय कहता है कि केवल लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने का पथ भी शुभ होना चाहिए, किंतु जो मार्ग तुमने पकड़ा वो दंडनीय है। इसीलिए तुम दंड के पात्र हो।
अयोध्या का न्याय यह भी कहता है कि अपराधी की सोच का अंत होना चाहिए, अपराधी का नहीं। और इसीलिए मैं तुम्हें यह दंड देता हूं कि अयोध्या नगर के बाहर एक बंजर भूमि है, जिसे तुम्हें अपने परिश्रम और अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाना होगा। अपने क्रोध को, अपने आक्रोश को सही दिशा में ढालकर विध्वंस नहीं, प्रेम का सृजन करना होगा। और जब वो भूमि उपजाऊ हो जाएगी, धान उपजेगी, तो उस धान को तुम्हें नगर सेठ को देना होगा, उसके पुत्र का हरण करने और उसे आहत करने के लिए सांत्वना के रूप में। जी महाराज, कुश को अपना दंड स्वीकार है। महाराज, ज्ञान और नीति में आपकी कोई तुलना नहीं, किंतु इतना तो मैं मूढ़मती भी समझती हूँ कि दंड नगर सेठ के पुत्र को भी मिलना चाहिए अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। दंड? कैसा दंड? अरे पति पत्नी के मतभेदों के लिए हमारे न्याय संविधान में कोई दंड नहीं है। और तुमने तो सुना ही था, मेरी बहू ने सबके सामने क्या कहा था। सुना, सबने सुना, किंतु आपके भय से जो उसने नहीं कहा, किंतु वो यहाँ किसी ने नहीं देखा। न्याय साक्ष्यों पर निर्भर करता है और मैं अपना न्याय दे चुका हूं। कुछ को यह दंड भोगना ही होगा। इसीलिए हमारे महाराज को सारा संसार मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। प्रभु धन्य हो। श्री राम की जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज, अब आज्ञा दें। कुश, महाराज, आपने हमें पुत्र माना, तो क्या एक पिता आशीष नहीं देंगे कि उसके पुत्र उस दंड को पूरा करने में सफल हो जो उन्होंने उसके ही हित में दिया है। आज तुम दोनों में मैंने मेरी और मेरे अनुज लक्ष्मण की छवि को देखा। लक्ष्मण का क्रोध भी तुम्हारी तरह प्रबल है, किंतु यह बात मैं भली भांति जानता हूं कि मुझे सदैव उसी के साथ रहना है, हर क्षण। आज जब तुमने अपने भाई का समर्थन किया
तो मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ये तुम दोनों का सौभाग्य है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। तुम ज्येष्ठ हो, तुम्हारे कर्तव्य अधिक हैं। जो छोटे होते हैं ना, वो अपने हृदय से सोचते हैं। उनका हृदय बहुत कोमल होता है, वो बहुत भावुक होते हैं। तो ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम उसकी भावनाओं को समझो और उसका उचित मार्गदर्शन करो। जी महाराज।